हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक खास बात, आप लोग मेरा नमस्कार सभी लोगों को। और आप लोगों की हेल्थ कैसी है? आप लोग तबीयत एकदम मस्त, एकदम बिंदास हो, कोई फ़र्क नहीं है? तो देखिए, आज का जो नया वीडियोज़ है वो मैं आप लोगों को जो हरित लवक होता है, यानी कि हरित लवक और उसके बाद अवर्डी लवक, इन दोनों के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। यानी जो लवक होता है, लवक कितने टाइप का? 3 टाइप के लवक होते हैं। कितने टाइप की? 3 टाइप। तो मैं आप लोगों को ठीक, तो जो लवक होता है कितने टाइप का? लवक कुल मिला के मैंने आप लोगों को जो पहली वीडियोस में मैंने बताया था जो लवक के बारे में, यानी कि प्लास्टिड के बारे में आप लोग जब मैं बताया था तो बताया था कि जो लवक होता है 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप, यानी 3 टाइप का। ठीक, कितने टाइप का? 3 टाइप का। तो इसमें से जो पहला था क्या था? अवर्डी लवक। क्या था? अवर्डी लवक। ठीक, और दूसरा क्या था? यानी कि हरित लवक। दूसरा क्या था? हरित लवक। ठीक, और लवक तीसरा है क्या है? वर्डी लवक। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, अवर्डी लवक, यहाँ पे अवर्डी लवक और हरित लवक, और उसके बाद वर्डी लवक आ रहा है। क्या है? वर्डी लवक। ठीक, तो आज का जो नया वीडियो है वो मैं आप लोगों को रंगीन या वर्ण यानी हरित लवक के बारे में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। किसके बारे में? रंगीन या यानी कि वर्डी लवक के बारे में। ठीक, वर्डी, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो अब यहाँ पे क्या है? वर्डी लवक यानी रंगा पदार्थ। एक बात और याद रखिएगा कि जो हरित लवक होता है वो पादपों के हरे भागों में पाई जाती है। पादपों के किस भागों में पाई जाती है? हरे भागों में। अवर्डी लवक किन में पाई जाती हैं? जहाँ पे जैसे जड़ों में हो गया, कंदमूल, जहाँ पे सफ़ेद स्थान होते हैं, जहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज की स्टोर होती है। ठीक, उन स्थानों पे क्या होता है? अवर्डी लवक। लेकिन अब ये देखिएगा रंगीन, यहाँ पे एक वर्ड आ रही, रंगीन वर्ड आ रहा है, उसके बाद क्या है? वर्डी लवक लिखा हुआ है ना। तो यानी क्रोमोप्लास्ट, ये कहाँ पे? अब इसके बारे में हम समझते हैं कि जो वर्डी लवक है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप एक बात और गहराइयों से समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप तीनों यानी कि इसके पहले की जो हरित लवक हैं और उसके बाद अवर्डी लवक है, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, उसमें पूरा विस्तार पूर्वक मैंने आपको समझाया है। ठीक, तो यहाँ पे अब देखते हैं, ये है इसका मैंने पहला टॉपिक ले लिया। यह लवक हरे रंग को छोड़कर बाकी सभी, ठीक, ये बाकी सभी जगह पाया जाता है। क्या होता है कि ये जो वर्डी लवक होती है, वर्डी लवक जो है यह हरे रंग के भाग, यानी कि जो पादप होता है, पादप के जो हरे भाग होता है, जैसे स्टेम हो गया और उसके बाद लीफ हो गई, यहाँ तक कि क्या होता है कि किन्हीं ये जड़ों में तो जो हरित लवक है ये नहीं होता, जो स्टेम में नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि ये हरे भागों को छोड़ करके, किन भाग को? हरा भाग जो ग्रीन दिखाई देता हो उनको छोड़ करके बाकी सभी भागों में ये जो होता है क्या पाया जाता है? कौन पाया जाता है? यानी वर्डी लवक। उसके बाद ये जैसे यानी कि लाल, पीले, नारंगी, ठीक, इन जगहों पे लाल, पीला और नारंगी, इन सभी तीनों, यानी कि अब एक खास बात याद रखिएगा, जो लाल है, ठीक, यानी रेड कलर, वो पिगमेंट की वजह से आ रहा है, और उसके बाद जो पीला है वो भी पिगमेंट की वजह से, और नारंगी जो है वो भी पिगमेंट की वजह से है। और एक खास बात याद रखिएगा कि जो ये वर्डी लवक है यानी कि रंगीन पदार्थ जो पाया जा रहा है वो किसी न किसी पिगमेंट की वजह से होता है, किसी न किसी पिगमेंट की वजह से ये होती है। तो अब एक बात और, उसके बाद ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी टॉपिक जो है, दूसरी बात ये है स्ट्रोमा में पटलिका नहीं होती है। अब एक खास बात याद रखिएगा, जब मैंने पहली वाली क्लासेस में आप लोगों को ये बताया था कि जो हरित लवक होता है, ठीक, इस तरीके का हरित लवक था, उसके अब ये दोहरी पट्टी का बना हुआ होता है हरित लवक। उसमें क्या था कि जो ग्रेना वाला भाग था, ठीक, कौन सी? ग्रेना वाली भाग। तो ग्रेना वाली भाग में क्या होती थी? एक पटलिका बना, जिसको क्या कहा जाता? थैलेकाइड पटलिका बोली जाती थी। ये चीज़ क्या होती है? इस वाली स्ट्रोमा वाले यानी कि वर्डी लवक में नहीं पाई जाती। एक खास बात इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ भी लेता है कि ये चीज़ पाई जाती है कि नहीं होती, तो आपको यहाँ पे देना होगा क्वेश्चन का आंसर कि इसमें पटलिका नहीं पाई जाती। ठीक, उसके बाद है इसका आकार, ठीक, विभिन्न प्रकार का होता है। अब एक खास बात याद रखिएगा कि जो इसकी आकार की बात है, जैसे क्या होती है कि जो हरित लवक होता है, हरित लवक का एक निश्चित आकार हुआ था, कैसे कि अंडाकार होता है। कैसा हुआ था? अंडाकार, गोलाकार, वो भी एक प्रकार से बदलता रहता है। लेकिन उनमें जो पाई जा रही स्ट्रोमा और उसके बाद जो ग्रेना भाग होती है, ग्रेना का एक निश्चित आकार होता इसलिए है कि क्योंकि उसमें
जो स्ट्रोमा होती है, कौन सी भाग होती है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा तो जो खाली स्थान पाई जाती है, लिक्विड जो भरी रहती है, उसमें की बात है। और इसके बाद जो ग्रेना वाली भाग होती है, ठीक, कौन सी? जो सॉरी ये थायराइड वाली भाग है। और ये क्या होती है? सिक्के के जैसा दिखाई देता था। किसके जैसा? सिक्के के जैसी दिखाई देती थी। तो इसमें क्या है? एक स्ट्रक्चर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? स्ट्रक्चर मिल रहा होता है कि ये एक सिक्के के जैसा चपटा है और गोल है। लेकिन इसमें क्या है? इसकी जो आकार होती है विभिन्न आकार की होती है, जैसे कोणाकार। कोणाकार का मतलब होता है ये एंगल बना के रहती है, यानी कि इस तरीके का, यानी कि समकोण भी बना सकता है। और उसके बाद भी क्या होती है? आयताकार भी बना सकते, यानी कि आयताकार, सॉरी, तो ये इस तरीके का भी बना सकता है। कोई ना कोई ये कोणा यानी कोण बना लेता है, जिसकी वजह से इसको कोणाकार कहा जाता है। उसके बाद होती है लंबाकार, ठीक, यानी कि लंबाकार, यानी कि ये एक क्या होती है? एक लंबा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है किसी न किसी में। तो अब इसमें देखिए एक खास बात और आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या है कि टमाटर के सेल की, यानी कि जो टमाटर होता है, ठीक, टमाटर, और टमाटर के सेल का स्ट्रक्चर है। किसका है? सेल का स्ट्रक्चर। तो इसमें देखिए कि यहाँ पे देखिए कुछ स्ट्रक्चर जो लंबा लंबा नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है ना, ये सब जो है ये किसका है? यानी कि क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके का होता है। और उसके बाद लोबदार। लोब का मतलब होता है गोल, हल्का गुंबद नुमा स्ट्रक्चर, जिसको कहा जाता है लोबदार बोली जाती है। तो ये लोबदार इसका स्ट्रक्चर है, यानी कि इसको लोबदार बोला गया। उसके बाद क्या होती है? पुष्प की पंखुड़ियों व फल, ठीक, पुष्प की पंखुड़ियों व फल में उसका होता है। अब एक खास बात याद रखिएगा, ये जो क्रोमोप्लास्ट होती है, क्रोमोप्लास्ट सबसे ज़्यादा पत्तियों में और फलों में, पत्ती जो फल होते हैं, फल में तो कुछ फलों में ये नहीं होता, एब्सेंट होती है। लेकिन क्या होता है? जैसे अमरूद हो गया, अमरूद के कच्चे कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं होता। और उसके बाद क्या होती है? जो टमाटर होती है, टमाटर के कच्चे कंडीशन में और उसके बाद रंगीन वाले कंडीशन में ये नहीं होता। जब वो लाल हो जाता है उस कंडीशन में ये क्रोमोप्लास्ट पाई जाती है। इसी वजह से देखिए जो टमाटर और टमाटर में 3 रूप होते हैं, और तीनों रूप तीनों लवक की वजह से बदलते रहते हैं। एक तो हरित लवक और अवर्णी लवक और इसके बाद वर्णी लवक, ठीक। तो उनको तीनों रंग अलग अलग, जब वो छोटा सा रहता है एकदम छोटा सा, यानी कि ये सफ़ेद सफ़ेद रंग में, तब उसमें कौन सी लवक होती है? अवर्णी लवक होती है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट। उसमें कौन होता है? ल्यूकोप्लास्ट। उसके बाद होती है, जब हरा हो जाता है तो उसमें आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, यानी हरित लवक। और उसके बाद जब वो लाल हो जाता है तब हो जाता है उसमें क्या? क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णी लवक। तो इस तरीके से जो टमाटर का रूप चेंज होता है, लेकिन वो जो टमाटर में रूप चेंज हो रहे हैं, उसका रूप चेंज होने का मेन वजह होता है क्या? पिगमेंट का बदलना। अब उसके अंदर जो पिगमेंट बदल रहे होते हैं वह किसकी वजह से? मैग्नीशियम एटम्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? मैग्नीशियम एटम्स के ऊपर, और कार्बन एटम के ऊपर, हाइड्रोजन एटम, और उसके बाद ऑक्सीजन एटम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें भी क्या होता है कि जो वर्णी लवक है, ये भी पिगमेंट जो बदल रही होती है, पिगमेंट की वजह से ये सब कुछ हो रही है। तो आगे हम ठीक यहाँ पे देखते हैं। और ये पुष्प यानी और पुष्प की पंखुड़ी में, अब यहाँ पे देखिए जैसे गुलाब का फूल जो रंगीन वाला भाग दिखता है, यानी कि नीचे वाला हरे वाले भाग की नहीं बात कर रहे हैं, ऊपर की जो कैरोला वाला भाग होती है। अब यहाँ मैं पुष्प नहीं लिया, नहीं तो आपको पुष्प भी दिखा देता है। यानी कुल मिलाकर ऊपर वाली जो पंखुड़ियाँ होती है, जहाँ से महक आती है, उसमें क्या होती है कि जो रंगीन दिखाई देता है, उसका मेन वजह क्या होता है? यानी कि वर्णी लवक होता है उसका मेन वजह। क्योंकि उनकी जो सेल होती है, उनकी सेलों में सबसे अधिक मात्रा में वर्णी लवक पाई जाती है, जिसकी वजह से वो रंगीन दिखाई देती है। ऐसे ही गुड़हल की पंखुड़ियों में होती है, ठीक। इसी तरीके से और भी जो अदर प्रकार की रंगीन दिखाई देती हैं, जैसे बैगनी हो गया, पीला हो गया, अदर भी, जैसे सरसों का फूल हो गया, उसका जो पीला रंग दिखता है वो भी किसकी, उसका वजह क्या होता है? वर्णी लवक। अब यहाँ हम बात करते हैं पिगमेंट की, ठीक। बैगनी रंग, कौन सी रंग? जो पुष्प होते हैं, पुष्प में कुछ ऐसे भी जो पुष्प होते हैं जो उनका बैगनी रंग होता है, प्रतीत होता है, वो होता है क्या? एंथोसाइनिन, ठीक। एंथोसाइनिन नामक रंग द्रव्य, यानी कि उनकी जो कोशिका होती है, उनकी कोशिकाओं में एंथोसाइनिन नामक यानी कि रंगा द्रव्य पाया जाता है। क्या पाई जाती है? रंगा द्रव्य पाई जाती है, जिसकी वजह से उसका रंग कैसा होता है? बैगनी रंग दिखता है। उसके बाद क्या होती है? यह रिक्तिका रस में घुला रहता है। अब एक खास बात, ये रिक्तिका क्या है तो आपको यहाँ पे जान लेना होगा। ये रिक्तिका एक प्रकार का कोशिकांग है, जो कोशिका में पाई जाती है। किन में पाई जाती है? कोशिका में पाई जाती है। क्या है? कोशिकांग है, ठीक। तो अब उसके बाद क्या है, मैं अगली वाली क्लास में आप लोगों को ये चीज़ यानी कि रिक्तिका के बारे में आपको बता दूंगा, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक। उसके बाद क्या है, ये जो एंथोसाइनिन होता है उस रिक्तिका रस में घुला रहता है, उस रिक्तिका रस में क्या रहता है? घुला रहता है, जिसकी वजह से उसकी रंग कैसी होती है? बैगनी रंग। उसके बाद क्या आती है बात?
ये चौथी टॉपिक आ गई। ठीक, यह पुष्प रंगीन जड़, यानी कि क्या होते हैं, कुछ पुष्पों में जो होता ही है, लेकिन कुछ प्रकार की जड़ों में भी पाई जाती है, कुछ प्रकार की ये जड़ों में भी होती है। जैसे क्या हो गया कि चुकंदर हो गया, क्या हो गया, चुकंदर। अब एक बात याद रखिएगा, जो पिगमेंट होती है चुकंदर में इसीलिए पाई जाती है ताकि चुकंदर का रंग लाल क्यों होता है, सभी लोग तो देखते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें आयरन होती है, लेकिन आयरन का मेन वजह क्या है, पिगमेंट है। आयरन जो होती है उसमें भी पिगमेंट है, बिन किसी वजह की वो हो ही नहीं सकता। अब जो हीमोग्लोबिन है, हीमो एक रंगा पदार्थ है, ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। रंगा पदार्थ और प्रोटीन आपस में मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, ह्यूमन का या किसी भी अदर एनिमल्स जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, सबसे अधिक वर्टिब्रेट्स में ऐसी होती है कंडीशन है, तो उनकी रक्त क्या होती है, लाल होती है। वैसे इसमें भी क्या है कि चुकंदर जो होता है वो भी पिगमेंट होता है, लेकिन क्या होता है कि जो चुकंदर में होता है इसमें सबसे ज्यादा Fe पाई जाती है, यानी कि आयरन। ठीक, यहाँ पे आप खा। उसके बाद गाजर, गाजर में जो कुछ एक गाजर ऐसा होता है जो किस टाइप का दिखता है, वह दिखता है ये एकदम गाढ़ा लाल सा दिखता है, कैसे कहते हैं, गाढ़ा लाल सा। और एक दिखता है कैसा, हल्का ऑरेंजी कलर दिखता है, किस टाइप का दिखता है, हल्का ऑरेंज कलर का, जो इसका वजह क्या होता है, पिगमेंट अक्सर वजह होता है। ठीक, उसके बाद क्या, जड़ तथा पत्तियों के तरुण लाल पत्ती में, यानी कि जो कुछ लाल तरुण पत्तियां हो जाती है ना, जब देखिए क्या होता है कि जो आम का पेड़ होता है, कौन सा पेड़ होता है, आम का पेड़, जब उसके बसंत ऋतु के समय में जब उसके पत्ते झड़ जाते हैं और नई कलियां लेने लगती हैं, तो उसके जो यानी कि नए नए जो कल्ले होते हैं उसमें क्या होता है, वो रंगीन हो जाता है, हल्का गाढ़ा लाल सा रूप ले लेता है। उसके बाद में ग्रेनेट हो जाती है, यानी कि ग्रीन हो जाती है। उसका वजह क्या होता है कि ये वर्णी लवक से हरित लवक में वे बदल जाता है, यानी कि इसमें, यानी कि क्रोमोप्लास्ट से वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये आप लोग खास बात ध्यान दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आती, अब ये पत्तियों में पाया जाता है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। उसके बाद है पांचवी टॉपिक, यानी कि पांचवी बात, बसंत ऋतु में कुछ पौधों के पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट। अब एक बात याद रखिएगा कि जो पत्तियां होती है, बसंत ऋतु किस समय की बात कर रहा है, बसंत ऋतु की बात कर रहा है, उस समय जब पतझड़ आती है, कौन सी आती है, पतझड़, एक ऐसी है ना, पतझड़ सावन बसंत बहार, तो उसमें जो होते पतझड़ वाली मौसम में क्या होती है, उस ऋतु में जो पौधों में उपस्थित क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा ये क्लोरोप्लास्ट है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट होती है, लाल, नारंगी तथा पीले रंग के वर्णी लवक में बदल जाता है। अब क्या होते हैं, इसीलिए देखिए कि जो पत्ते होते हैं, पत्तियां जो पत्ते होते हैं पीले रंग में कन्वर्ट होकर के झड़ जाता है पतझड़ के समय में, और उसके बाद क्या होती है, नारंगी रंग में भी बदल कर झड़ जाता है, पीले रंग में होकर के झड़ जाता है। कहते नहीं भैया अब इसका रूप अलग हो रहा है, बसंत आ गया, तो वो किस में रूप में, वर्णी लवक के रूप में, किस रूप में, वर्णी लवक के रूप में बदल करके क्या होता है, झड़ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे पत्तियां लाल व भूरी हो जाती हैं। अब इससे क्या होता है, लाल व भूरी, इसीलिए देखिए कि पत्तियां जो थी लाल व भूरी होकर के जमीन पे गिर जाती हैं और सड़ गल जाती हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई, लेकिन अब इसके आगे क्या है, नोट में जरा समझिए, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश अवशोषण करना। यहाँ पे एक खास बात याद रखिएगा कि जो क्लोरोप्लास्ट था, क्या था, क्लोरोप्लास्ट में जो क्रिया हो रही थी, ये जो क्लोरोप्लास्ट था यानी हरित लवक था, उसमें क्या होता है, प्रोटोसाइंथेसिस क्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है, संश्लेषण, और यानी कि प्रकाश के द्वारा ही कुछ अदर मटेरियल यानी प्रोडक्ट बना रहा है, यानी कि जैसे ग्लूकोज बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, वाटर बना रहा है, ये सब कुछ उसमें बना रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अवशोषण हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अवशोषण हो रही है, यानी प्रकाश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक खास बात होती है कि जब ये जो वर्णी लवक होती है अपने अंदर प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया, और करने के बाद कभी कभार ये देखने को मिलता है कि वह जो गाजर का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, पिगमेंट की वजह से, और वो प्रकाश को अवशोषित करने की वजह से ग्रीन में हो जाता है कन्वर्ट, किस में होता है, ग्रीन। और जब वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, जाहिर सी बात है वहां किसकी उपस्थिति हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति हो जाती है, किसकी उपस्थिति, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति हो जाती है। इसीलिए देखिए आलू में जो होती है, कभी कभी आलू यानी पोटैटो जो होता है, उसमें क्या होता है कि वो भी जब कभी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को अवशोषित करने की वजह से वो भी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ग्रीन में कन्वर्ट होने की वजह ही मेन क्या हो जाती है कि वह क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंटेशन हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट हो जाती है। और उसके बाद क्या होती है, वो कसाई आने लगती है, यानी कि वो अस्तित्व आने लगती है, उसको लोग रिजेक्ट में, यानी कि उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल में उसकी गिनती कर दी जाती है। तो अब यहाँ पे आगे बात आती है, ठीक कर देते हैं। उसके बाद जीवाणु और शैवाल में वर्णी लवक निम्न प्रकार का होता है। अब एक खास बात याद रखिएगा कि जो ये यानी कि वर्णी लवक है, वर्णी लवक जो होता है यह कोशिका यानी कि कोशिका में तो पाया ही जाता है, लेकिन एक खास बात याद रखिएगा, जो जीवाणु होती है, बैक्टीरिया होती है, क्या होती है, बैक्टीरिया होता है, उसके बाद शैवाल यानी एल्गी होते हैं, ठीक, इनमें जो वर्णी लवक पाया जाता है वो निम्न प्रकार की होती है। तो यहाँ पे आप समझते रहिएगा, जो टोटल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की निम्न तरीके से जो पाई जाती है। अब जिसमें क्या
फियोप्लास्ट क्या है, पहला जो कारण है, पहला कारण ये क्या है कि फियोप्लास्ट है, ये भूरे शैवाल यानी डायस्टम, भूरे शैवाल किसमें, भूरे शैवाल जो भूरे रंग के दिखाई देते हैं नहीं शैवाल उसमें, और उसके बाद आती है बात किसकी, डायस्टम, ठीक। उसके बाद है क्या, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक। ये डायनोफ्लैजिलेट्स नाम का एक प्रकार का जीव होता है। उसके बाद ये इसमें यानी कि में पाए जाते हैं भूरे रंग के शैवाल में, डायस्टम्स और डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाता है। अब ये फ्लैजिलेट्स जो जुड़ा हुआ है इसमें क्या होता है, इसमें एक कशाभिका पाई जाती है जिसकी वजह से मूवमेंट करता है, इसलिए कि फ्लैजिलेट जोड़ दिया गया है। इसके नाम के आगे क्या जोड़ दिया गया, सॉरी नाम की लास्ट में क्या जोड़ दिया गया है, फ्लैजिलेट नाम जोड़ दिया गया है, ठीक। अब इनमें यानी कि फियोप्लास्ट यानी कि फियोप्लास्ट नामक यानी कि ये फियोप्लास्ट नामक क्रोमोप्लास्ट किन में पाई जा रही है, भूरे शैवाल, डायस्टम और उसके बाद डायनोफ्लैजिलेट्स में पाई जा रही है। उसके बाद क्या होती है कि रोडोप्लास्ट, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया फियोप्लास्ट हो गया, अब उसके बाद आती है क्या, रोडोप्लास्ट, ठीक। अब ये जो रोडोप्लास्ट है ये लाल शैवाल में, किसमें, लाल शैवाल, जो लाल यानी कि लाल सागर दिखता है ना, तो लाल सागर में क्या होते हैं, रोडोप्लास्ट नामक यानी कि क्रोमोप्लास्ट पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है, लाल सागर के जो शैवाल होते हैं वो ग्रीन यानी सॉरी रेड दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, रेड दिखाई देते हैं। और ये लाल शैवाल में होता है, किन में होती है, लाल शैवाल। उसके बाद क्या है, इनमें लाल रंग यानी कि जो लाल शैवाल है, क्या है, लाल शैवाल है ही। अब इसका वजह क्या है कि रोडोप्लास्ट, लेकिन रोडोप्लास्ट में ही, किसमें, रोडोप्लास्ट में एक मेन वजह आता है क्या, आर फाइकोएरिथ्रिन, ठीक। क्या है, आर फाइकोएरिथ्रिन नामक पिगमेंट उसके अंदर है, और उसके बाद आर फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट है, क्या है, आर फाइकोसाइनिन, यानी कि आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन, ठीक। इन दो प्रकार के पिगमेंट पाए जा रहे हैं, किसमें प्रकार पाया जा रहा है, रोडोप्लास्ट में पाया जा रहा है। कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है, आर फाइकोएरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। ये चीज देखिए एग्जाम में बहुत अक्सर पूछता है कि यह बताइए रोडोप्लास्ट, ठीक, किसमें, रोडोप्लास्ट नामक क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक एग्जाम यानी कि ऑप्शन में पूछ सकता है, या यही पूछ सकता है, या यही पूछ सकता है, यानी कि आर फाइकोएरिथ्रिन या आर फाइकोसाइनिन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, दो में से कोई एक आप लगा दिए, अगर दोनों पूछ रहे तो दोनों पे टिक लगाइए, अगर एक पूछता है तो एक पे लगाइए। उसके बाद क्या पिगमेंट के कारण होता है, ठीक। इसमें क्लोरोप्लास्ट ए यानी सॉरी इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है। क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल ए पिगमेंट होती है। देखिए मैंने आपको अगली वीडियोस में, आप लोगों के एक वीडियोस में मैंने बता चुका हूं कि क्लोरोफिल के रासायनिक संगठन, ठीक। क्या मैं बता चुका हूं, क्लोरोफिल के रासायनिक संगठन, तो जिसमें क्या है कि रासायनिक जो संगठन है तो वो किस प्रकार से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल, ठीक, यानी कि डी और ई हो गया, ठीक। इस तरीके के एक खास बात और याद रखिएगा, एक दिन मैंने जो यानी कि हरित लवक रासायनिक संगठन के बारे में जब आप लोगों को मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक गलती मुझसे हो गई थी। वह गलती क्या थी कि जहाँ पे एमएन था, क्या था, एमएन था, यानी कि मैगजीन, ठीक। क्या थे, मैगजीन नामक जो तत्व थे उसको मैंने मॉलिब्डेनम कह दिया था, इसलिए मुझे सॉरी, ठीक। और एक बात याद रखिएगा, ये आज का जो टॉपिक है पूरा खत्म हुई। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, मैं आप कमेंट सेक्शन के में जा करके, कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में जा करके इसको कमेंट करिए, जो नहीं समझ में आए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे। उसके बाद अब आपको मैं अगली क्लासेस में शुरू करूँगा आप लोगों की जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग एक काम करिएगा कि यानी कि अच्छे से विविध पूर्वक अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया के प्रति आकर्षित करिए, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप किताब के जरिए ले लीजिए, ताकि मैं अगली जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।